धन्यवाद दे बाबा, तेरे स्वामी तेरे नाम को धन्यवाद देते रे बाबा, तेरे स्वामी तेरे लाखों बाबा बराबर धन्यवाद देते यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद दे बाबा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद दे बाबा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए लो तो हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए लो तो हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद है बाबा, थैंक यू जीसस। हम प्रभु का वचन देखेंगे। हम देख रहे थे, हम अगले हफ्ते देखे प्रार्थना कैसा करना।
कब प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना, क्या प्रार्थना करना, ये हमने देखे थे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो, प्रार्थना जब तुम करेंगे तो तुमने किसी को क्षमा नहीं करे रहेंगे, आप लोगों ने किसी को क्षमा नहीं करे रहेंगे, तो तुम उन लोगों को क्षमा करके प्रार्थना करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दिल में कुछ रख के प्रार्थना करेंगे, दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो खुदा परमेश्वर वो प्रार्थना को उत्तर देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और उसको क्षमा करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रार्थना में जाने से पहला हमने सबको क्षमा करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जब जब तुम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में संदेह मत लाओ, होएगा क्या नहीं होएगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो, प्रार्थना बोले तो दुआ, इंग्लिश में प्रे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो तुम्हारे जीवन में तुमने खुद प्रार्थना करना सीखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में तुमने खुद प्रार्थना करना सीखना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, सब प्रार्थना कर सकते हैं, सब परमेश्वर के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई एवेंजलिस्ट नहीं, सब प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ हमको प्रार्थना करना सीखना है। देखो यीशु मसीह की प्रार्थना कैसे थी, देखो यीशु मसीह की प्रार्थना कैसे थी। यीशु मसीह एकांत में जानेंगे, पूरा बाइबल में हम जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, यीशु मसीह ने खुद के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। खुद के लिए हमेशा प्रभु यीशु ने दूसरे के लिए प्रार्थना की। आज हम में से कितने लोग हैं वो खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मेरे को आज 4 व्हीलर मांगता, प्रभु मेरे को 2 व्हीलर मांगता, मेरे को बंगला मांगता, प्रभु मेरे को चंगाई दे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू उसको अच्छा कर, प्रभु तू उसको आशीष दे, प्रभु तू उसको चंगाई दे, प्रभु तेरा हाथ उसके दर्द करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत पसंद है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम जब प्रभु में आए, हमको प्रभु यीशु मालूम पड़ा, तब हमने भी प्रभु की जैसी प्रार्थना करना चालू की, दूसरों के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे के लिए दुआ करना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ये हम भी सीखना चाहिए।
प्रार्थना प्रार्थना करनी हमने सीखना चाहिए। लास्ट में प्रार्थना हम खत्म करते हैं तब हम क्या बोलते हैं? ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के नाम मांगते आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तुम सब प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर तुमको देगा। तुमको सबको प्रार्थना करनी सीखना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जैसे तुम एक डॉक्टर से बात करते हैं, हम जैसे डॉक्टर करने जाते हैं, डॉक्टर को बताते डॉक्टर मेरा ये दुख रहा, मेरी दाढ़ दुख रही, मेरा सर दुख रहा, तो डॉक्टर तुमको वो चीज़ पे ट्रीटमेंट करता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वैसे जैसे तुम डॉक्टर को बताते हैं, जैसे तुम डॉक्टर को बताते हैं, वैसा परमेश्वर को बताओ। देखो, 5 मिनट की प्रार्थना नहीं होना चाहिए, 2 मिनट की प्रार्थना नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा होनी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम प्रार्थना में बैठते हैं तो 4 संध्यावंदना के गीत गाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। ऐसा 1 घंटे की प्रार्थना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जिसने अपना समय प्रार्थना में गुजारा, जिसने अपना समय प्रार्थना में गुजारा, परमेश्वर उसको ही आशीर्वाद दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे के ऊपर, दूसरे का नहीं देखना भूल जाओ और दूसरे से प्रार्थना करना भूल जाओ। दूसरे से प्रार्थना करवाना बंद करो। कब तक करवाएंगे दूसरे से प्रार्थना? कब तक? खुद खड़े हो और खुद प्रार्थना करना सीखो। देखो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुद सीखो। कितने टाइम प्रार्थना करना है? तीन टाइम प्रार्थना, सुबह, शाम, दोपहर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो, कई लोग कब प्रार्थना करते हैं? कब? दुख आएगा, कोई संकट आएगा, दिमाग में आएगा, ऐसे टाइम में प्रार्थना नहीं करेंगे। और जो लोग दुख में, सुख में, संकट में, खुशी में प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर उनके समीप, परमेश्वर उनके नजीक रहता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दुख में भी प्रार्थना करो, सुख में भी प्रार्थना करो। प्रार्थना करते जाओ, करते जाओ। परमेश्वर की नजर आपते रहते हैं, परमेश्वर की नजर आपते रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना बोले तो एक परमेश्वर से बात करना। और प्रार्थना परमेश्वर सबकी सुनना। सबके, जो टीचर है, पास्टर है, एंजलिस्ट है, जो विश्वासु है, जिसको छोटे बड़े नीचे बैठ के प्रीचिंग सुनते हैं,
सबकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो तुमने हर वक्त प्रार्थना करना सीखना चाहिए। ये नहीं आदत डालना है मैं ऐसे ही प्रार्थना करवाएंगे, ये आदत नहीं रखना है। मैं पास्टर है, मैं कौन है? पास्टर। चलो पास्टर से प्रार्थना करवा दो, चलो पास्टर से प्रार्थना करवा दो, पास्टर से प्रार्थना करवा दो। नहीं, अपने आप को तुम लोग ने बदलना है, ऐसा चेंज करना है। तो तुम्हारा जीवन प्रार्थना में जीवन बनाना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ताकि तुम मेरे भरोसे पे ना बैठे, तुम भी प्रार्थना करके मांग सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाएंगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या होगा? खोला जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये सबके लिए तो सब मांग सकते हैं। प्रभु यीशु इस जगत में सबके लिए आए, सबके लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। प्रभु ने झक्के का जीवन बदला, सैमुअल का जीवन बदला। हर एक का प्रार्थना को उत्तर प्रभु ने दिया। प्रभु यीशु जब स्वर्ग में गया, पतरस ने यूहन्ना ने प्रार्थना की, देखो लंगड़ा उठकर उठ के चलने लगे। उनके प्रार्थना को उत्तर दिया। शाऊल का जीवन प्रभु ने बदला। जब शीला और पौलुस शीला को बंदीगृह में डाले, वो लोगों ने शुरू से आराधना करने लग गए। देखो अपने बंदीगृह के दरवाजे टूट गए, भूकंप आ गए और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। वैसे तुम्हारे खुद के प्रार्थना से, हाँ, तुम जब खुद प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तुम्हारे भी प्रार्थना कर देंगे। युग युग बदल गए, युग युग बदल गए, युग 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 बदल गए, सब बदल गया। पर परमेश्वर वही है, वही वचन है, वही सब कुछ है। तुमने बोला जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है, युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। तो दूसरे से प्रार्थना करवाना बंद करो, तो खुद प्रार्थना करना सीखो। मैं आपको बोलता हूँ तो वो आपको देगा, आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। मेरे से प्रार्थना करवाना बंद करो और देखो आप लोग खुद घर में प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। प्रार्थना मतलब बातचीत, परमेश्वर से क्या? बातचीत। और वो बातचीत सब कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, चर्च में लोग आते बैठते उठते, छोटे बड़े सब कर सकते हैं। वचन सबके लिए, प्रार्थना सबके लिए, प्रभु सबके लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तुम खाना खाते हैं, खाने पे प्रार्थना करो।
तुम सोते सोते टाइम प्रार्थना करो, तुम काम पे जाते काम पे ही रहते टाइम प्रार्थना करो। हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दो। आज का दिन बताए प्रभु तुम्हें धन्यवाद। प्रार्थना देखो, प्रार्थना जब हम करते तो हमारा मन सिर्फ परमेश्वर करने चाहिए। किधर? परमेश्वर करने, हमारा मन परमेश्वर। नहीं तो तुम्हारे सब बैठेंगे, तुम्हारा मन बाजार में, किचन में और दूसरी जगह नहीं। जब तुम प्रार्थना में बैठते तुम हो परमेश्वर, तुम हो परमेश्वर और कोई नहीं। मैं तो तुम प्रार्थना में बैठेंगे तुम प्रार्थना में बैठेंगे, तुम्हारे मन में अभी भजन में जाने का, अभी इधर का, अभी ये करने का, अभी वो करने का, एक ज मन मांगता सिर्फ प्रार्थना, मैं और परमेश्वर। तुम्हारा पूरा काम करके परमेश्वर के चरणों में देखा, पूरा काम। प्रार्थना करके जब दूसरा कोई तुम्हारे दिल में आना नहीं चाहिए, दूसरा कोणता काम तुम्हारे मन में आना नहीं चाहिए, सिर्फ प्रार्थना और कोई। देखो कई कई लोग प्रार्थना करने कंठन थे, क्या करते? कंठन थे। कई लोगों को बहुत कंटाना था प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, प्रभु को समय देने के लिए बहुत कंटाना था। प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु की स्तुति करने में, प्रभु को समय देने में बहुत से लोगों को कंटाना था। और मैं आपको बताऊंगा, जो लोग ऐसे करते फिर वो पछताएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करने कंटाते, प्रभु के चरणों में बैठने, प्रभु की स्तुति करने कंटाते, वचन बाइबल पढ़ना के लिए कंटाते, कल वो पछताएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये समय है प्रभु को पकड़ के रखो, ये समय है प्रभु के वचन पे चलने का, ये समय है प्रभु के साथ में प्रार्थना में रहने का, प्रार्थना में रहने का। तो प्रभु तुमको पहचानेगा। जितना तुम लोग प्रभु को समय देंगे उतना तुम प्रभु के सामने देंगे, प्रभु तुम्हारी याद करेगा। जितना तुम प्रभु को समय देंगे उतना प्रभु तुमको याद करेगा, प्रभु तुमको भूलेगा नहीं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? आपने खुद प्रार्थना करना सीखना है, आपने खुद प्रभु के चरणों में बैठना सीखना है,
आपने खुद सुर की आराधना करना सीखना है, बाइबल पढ़ना सीखना है। आप खुद प्रभु को समय देना सीखना है, क्योंकि जो लोग प्रभु को समय देते उनका प्रभु को दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम किसी को बोलेंगे चलो पिक्चर देखने, तो वो सब कुछ छोड़ेगा और पिक्चर देखने भागेगा। चलो वापस कौन सा हीरो है, 2 मिनट में भागेंगे वो हीरो को देखने। और हम बोलेंगे प्रार्थना करने आओ, वचन सुनने आओ, नहीं। जो लोग आज खुदा को समय देते, खुदा कल उनको वो संकट में मुसीबत में से निकालेगा। खुदा को जब तुम संकट में मुसीबत में आवाज देंगे ना, खुदा तुमको निकालेगा, क्योंकि तुम लोग खुदा को समय देते। क्या देते? समय। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए, दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा भी तुम आपको कभी छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। खुदा की नजर तुम पे रहेगी, खुदा का हाथ तुम पे रहेगा। एक दिन यीशु मसीह आएगा ना, जब लोग पछताएंगे, तब प्रभु उनको पूछेगा, परमेश्वर उनको पूछेगा, परमेश्वर बोलेगा कौन है तुम, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुमने कभी मेरे को समय दिए। इसलिए यही समय ही प्रार्थना में बेटा मांगो, दूसरे के लिए मांगो। तुम्हारे रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारा कोई पहचानता है उसके दिमाग में, उसके लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, जितने भी वर्ग में सेवक लोग हैं इनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, देखो प्रभु तुमको आशीर्वाद देना चालू करेगा। प्रार्थना करना सीखो, प्रभु तुमको आशीर्वाद देना चालू करेगा। अभी मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा। हमारी ऑनलाइन प्रार्थना चालू है, मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद दे बापा प्रभु, ऑनलाइन मैं भी जितने भी देख रहे प्रभु सबको तो आशीर्वाद दे, सबके सर को तेरा हाथ रखने दे बापा, तेरी दया तेरी कृपा तेरा अनुभव सबके ऊपर रहने दे बापा, सबको तो संभाल दे बापा। मेरे चर्च के जितने भी लोग मेरे बापा इस लॉकडाउन में दे बापा, तो उनको संभाल दे बापा, उनको माता का प्यार दे दे बापा, पिता का प्यार दे दे बापा। और प्रभु इस लॉकडाउन में मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको कुछ कमी मत होने दे बापा, कुछ भी कमी मत होने दे बापा। उनके घर में का अन्न धन पानी को तो आशीर्वादित कर दे बापा। तेरे सेवक होने के नाते मैं बापा प्रार्थना करता हूँ, इस लॉकडाउन में उनके घर में के तेल अन्न धन पानी को सबको तो आशीर्वादित कर दे, कुछ भी दे बापा, कुछ भी कमी मत होने दे। मेरे से उसके जितने भी सवाल थे सबको तो आशीर्वाद दे। प्रार्थना को यीशु के नाम में पिता